अगर आप किसी भी कंपनी में जीएसटी में काम करते हैं या फिर जीएसटी रिलेटेड इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन से गुड्स पे या फिर कौन से सर्विस पे हमें जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होता है और किस पे नहीं करना होता है, इसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। और ये किसी भी कंपनी में आप जीएसटी में काम करना शुरू करेंगे तो ये डेली लाइफ में मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क है, क्योंकि परचेज की जो बुकिंग है वो हमारी हर दिन होती है। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट गुड्स एंड सर्विस को आइडेंटिफाई किया है जो कि कॉमन है और जिनको हम हमेशा परचेज करते हैं। तो इन पर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें क्यों नहीं मिलता और इसके लिए एक्सेप्शन क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहले है आईटीसी ऑन होटल अकोमोडेशन। हम बिजनेस के लिए अलग अलग सिटी में या फिर अलग अलग स्टेट में जाते हैं और उस वक्त हम होटल में स्टे करते हैं तो उसका जो बिल आता है उस पर जीएसटी लगा होता है। तो उस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है या फिर नहीं करना है, तो ये डिसाइड होता है प्लेस ऑफ सप्लाई पे। मतलब जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जिस स्टेट में सर्विस या फिर गुड्स का सप्लाई होता है उसी स्टेट के हिसाब से सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी लगता है। अभी आप किसी भी होटल में जाएंगे तो आपको जो सर्विस मिलेंगी वो उस स्टेट में मिलेंगी, मतलब वो जो होटल है वो आपको हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा के बिल देगा। तो इसका आईटीसी आप कब क्लेम कर सकते हैं? अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब जिस स्टेट में आपका जीएसटी नंबर है उसी स्टेट में वो होटल है तो आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब मान लीजिए आपका जीएसटी नंबर महाराष्ट्र में है और आप गुजरात में जाकर किसी होटल में स्टे करते हैं तो आप उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो होटल है वो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा के इनवॉइस को प्रोवाइड करेगा और आपका जीएसटी नंबर किसी दूसरे स्टेट में है तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो आईटीसी है वो आपके जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। वहां पर आईटीसी अवेलेबल, वहां पर आपको नो रहेगा। मतलब ये सिंपल है, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है मतलब सेम स्टेट का होटल का बिल है तो आप उसका जीएसटी क्लेम कर सकते हैं, और इंटर स्टेट सप्लाई है मतलब किसी दूसरे स्टेट का इनवॉइस है तो वहां पर भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा होगा जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते। अभी ये जो सारे नोट्स है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सेकंड है फूड एंड बेवरेज। तो जो भी हम खाना खाते हैं या फिर ड्रिंक्स करते हैं उसको हम क्लेम नहीं कर सकते, अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए है तो भी। यहाँ पर भी जो होटल का बिल है वो अगर बिजनेस पर्पस के लिए है तो ही हम उसका जीएसटी क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फूड एंड बेवरेज इसको हम क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है, वो यहाँ पर देखिए। अगर फर्दर सप्लाई के लिए है, मतलब आप इसी बिजनेस में है फूड एंड बेवरेज, मतलब आपका होटल है या फिर रेस्टोरेंट है और आप कस्टमर नहीं है बल्कि आप कस्टमर को सप्लाई करने के लिए आप इसको परचेस कर रहे हैं, तो इस केस में आप फूड एंड बेवरेज इस पर जो जीएसटी क्रेडिट है उसको क्लेम कर सकते हैं। सेकंड है ऑब्लिगेटरी अंडर एनी लॉ। अगर किसी कंडीशन में आपके जो एम्प्लॉय है उनको फूड एंड बेवरेज को प्रोवाइड करना किसी लेबर लॉ या फिर एनी अदर लॉ से आपको कंपलसरी है तो आप इसका जीएसटी क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। मतलब वो आपके मन से नहीं होना चाहिए, किसी लॉ से वो कंपलसरी होना चाहिए। थर्ड है मोटर व्हीकल। अगर आप किसी भी मोटर व्हीकल को परचेस करते हैं या फिर उस पर इंश्योरेंस, रिपेयर्स या फिर मेंटेनेंस होता है, उस पर जो जीएसटी लगा होता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। यहाँ पर देखिए परचेस। सबसे पहले है फर्दर सप्लाई, मतलब आप इसी बिजनेस में है, मतलब आपका शोरूम है या फिर डीलर है, तो इस केस में आप जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एंड कस्टमर है तो उस केस में आप क्लेम नहीं कर सकते। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ग्रेटर देन 13%, मतलब वो जो व्हीकल है वो आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए परचेस की है और उस पर जो पैसेंजर की लिमिट है वो 13% से ज्यादा है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो इस केस में आप जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। तीसरा है ट्रेनिंग पर्पस, मतलब आपकी कोई एकेडमी है और वहां पर आप व्हीकल चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, तो इस केस में भी आप जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मतलब आप बिजनेस में किसी भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस व्हीकल का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इस केस में भी आप जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। और उस मोटर व्हीकल पर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, उस पर भी जीएसटी लगा होता है, तो उसको भी आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए भी कुछ एक्सेप्शन है। सबसे फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर। अगर आप इन व्हीकल को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये जो एक्सपेंसेस है उसका जीएसटी क्रेडिट आप ले सकते हैं। सेकंड है सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस। अगर आप जनरल इंश्योरेंस को प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप डीलर है, मतलब आप एंड कस्टमर नहीं है, तो यहाँ पर भी आप जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। और तीसरा है अबव परचेस क्लेम,
मतलब ये जो 4 परचेस है जिनको हमने डिसाइड किया, उस केस में भी ये जो एक्सपेंसेस है इसके जीएसटी को आप क्लेम कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उसको आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। फोर्थ है क्लब मेंबरशिप। जो भी क्लब मेंबरशिप होते हैं जैसा कि हेल्थ सेंटर, फिटनेस सेंटर, उन पर जो जीएसटी लगा होता है उनका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। फिफ्थ है ट्रैवल एक्सपेंसेस। अभी ट्रैवल एक्सपेंसेस पे आपको आईटीसी लेना अलाउ नहीं होता। मतलब आपके जो एम्प्लॉयज है उनको वैकेशन के लिए आप एक्सपेंस करते हैं या फिर उनको कोई हॉलिडे पैकेज देते हैं, तो इस केस में आप जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए ट्रैवल एक्सपेंसेस करते हैं तो आप जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हैं। 6 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने का कॉन्ट्रैक्ट लेना। तो अगर आप फर्दर सप्लाई के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को परचेस करते हैं तो उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 पार्ट है, एक सब कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ पर एंड क्लाइंट। अगर आप यहाँ पर मेन कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब आपने क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया लेकिन उस काम को आपने खुद नहीं किया, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को उस काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया, मतलब आप मेन कॉन्ट्रैक्टर और ये सब कॉन्ट्रैक्टर। तो ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको जो सर्विस देगा उसका आईटीसी क्रेडिट आप ले सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर क्लाइंट या फिर कस्टमर नहीं है, आप फर्दर सप्लाई के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को परचेस कर रहे हैं। तो कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फर्दर सप्लाई के लिए है तो उसका आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ओन यूज के लिए है, मतलब आप खुद क्लाइंट या फिर कस्टमर है, तो सबसे पहले हमें 2 कंडीशन को देखना होगा। तो वो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, मतलब उसको आपने कैपिटलाइज किया है, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई बिल्डिंग है उसके कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसका जीएसटी का क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो प्लांट एंड मशीनरी है, मतलब इसको इंस्टॉल करने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप जीएसटी क्रेडिट को ले सकते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जिन एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, मतलब जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, उनका आईटीसी हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो मेन है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, इसका आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 7 है जीएसटी फॉर पर्सनल यूज। आप जीएसटी का आईटीसी तब भी क्लेम कर सकते हैं अगर वो परचेज बिजनेस के लिए है। अगर पर्सनल यूज के लिए है, मतलब आपने घर में कोई फ्रिज, टीवी इसको खरीदा है, तो इस पर जो जीएसटी लगता है उसका आईटीसी क्लेम आप बिजनेस के जीएसटी नंबर पे नहीं ले सकते। नंबर 8, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस। आपके कंपनी के जो भी इंप्लॉय है उनके लिए आप कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस पर जो जीएसटी का आईटीसी होता है उसका क्लेम आप नहीं ले सकते। लेकिन इसके लिए एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर वो मैंडेटरी बाय लॉ है, मतलब किसी भी लॉ से, चाहे वो लेबर लॉ हो या फिर अदर कोई लॉ हो, इससे ये जो इंश्योरेंस है उसको देना कंपलसरी है, तो आप उसका जीएसटी क्रेडिट ले सकते हैं। नंबर 9, एग्जाम सप्लाई। अगर आपकी जो सप्लाई है वो एग्जाम सप्लाई है, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगता, तो इस केस में भी आप जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर आपकी पार्ट सप्लाई एग्जाम्प्ट है और जो पार्ट है वो टैक्सेबल है, तो जो एग्जाम पार्ट है तो उसके लिए आपने जो भी गुड्स या फिर सर्विस का यूज किया है उतने पोर्शन का आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। मतलब सिंपल है, आपकी जितनी भी एग्जाम सप्लाई है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने जितना भी गुड्स या फिर सर्विस को कंज्यूम किया है उसका आईटीसी क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 10 है अदर केस, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन। मतलब अगर कोई मटेरियल लॉस्ट हो चुका है या फिर उसकी चोरी हो चुकी है। सेकंड है डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोजल। मतलब वो मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया या फिर आपने डिस्ट्रॉय किया। नंबर 3, गिफ्ट और फ्री सैंपल। मतलब आपको कोई गिफ्ट मिला है या फिर फ्री सैंपल मिला है तो उस पर जो जीएसटी चार्ज होता है उसका आईटीसी क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते। तो हमारा ये मिशन है कि हम इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकाउंटिंग और टैक्सेशन में मास्टर बनना चाहते हैं। अगर इस मिशन में आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेकमेंड कीजिए। अभी ये जो 10 गुड्स एंड सर्विस को हमने कवर किया, इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी अदर गुड्स या फिर सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जो नोट्स है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।